Good morning, everyone. This is Princess Sharma from Bright Star. So, children, how are you? Okay. Uh, in our previous video, we have done skeleton and nervous system till types of nerves. Okay. Now, in this video, we will start from reflex action. So, let us start. Okay. आवर बॉडी हैज़ सम ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स. ठीक है, हमारी बॉडी में कुछ ऑटोमेटिक यानी खुद से होने वाले रिस्पॉन्सेस होते हैं, क्रियाएं होती हैं जो अपने आप हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी टच अ हॉट और शार्प ऑब्जेक्ट और बॉइलिंग वाटर, वी विथड्रॉ आवर हैंड इमीडिएटली. सपोज अगर आप किसी गर्म बर्तन को छूते हो, गर्म पानी को छूते हो, या किसी ऐसी शार्प चीज़ जो नुकीली है जो आपको कट दे सकती है उसको छूते हो, तो आप अपना हाथ इमीडिएटली पीछे कर लेते हो. तो उसका क्या रीज़न है, ऐसा क्यों होता है? तो वो होता है हमारे इस एक्शन की वजह से, जिसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन. दीज एक्शंस आर इंस्टेंट एंड डज नॉट इन्वॉल्व द ब्रेन एंड आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन. ये एक्शन जो है, जो हमारे ब्रेन की वजह से नहीं होते, इनको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन. ये इंस्टेंट होते हैं, इमीडिएटली होते हैं, मतलब तुरंत हो जाते हैं, लेकिन इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता. सच एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड. अच्छा, अब अगर ये ब्रेन से नहीं होते तो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? तो ये कंट्रोल किए जाते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड से. द स्किन इज द रिस्पेक्टर ऑर्गन. हमारी त्वचा, स्किन जो है वो क्या है? रिस्पेक्टर ऑर्गन है. इट सेंड्स द सिग्नल टू द स्पाइनल कॉर्ड. ये संकेत, सिग्नल का मतलब क्या हुआ? संकेत भेजती है स्पाइनल कॉर्ड को. अभी हमने पढ़ा था ना, इसमें पीछे स्पाइनल कॉर्ड होता है, जहां पर आप पिक्चर देख सकते हैं. सी, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, तो इसको जो है, ये जो सिग्नल भेजती है कौन? हमारी त्वचा, जो कि रिस्पेक्टर ऑर्गन है, वो सिग्नल भेजती है स्पाइनल कॉर्ड को. तो उसके बाद क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड्स की जो मसल्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड को भेजते हैं, जो मसल्स ऑफ द हैंड विच एक्ट एज इफेक्टर ऑर्गन. Okay, let's read again. It sends the signal to the spinal cord and the spinal cord orders the muscles of the hand, okay, which act as effector organ. ठीक है, जो संकेत भेजे जाते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड को भेजे जाते हैं. फिर स्पाइनल कॉर्ड ऑर्डर देता है किसको? हमारे हैंड्स की मसल्स को. तो हमारे हैंड्स की मसल्स को जब ऑर्डर मिलता है तो उसके प्रभाव से वो उसी तरह प्रतिक्रिया करता है, एक्ट करता है. ठीक है, तो ये है अफेक्टर ऑर्गन. सो दीज आर सम पिक्चर्स टू अंडरस्टैंड अबाउट रिफ्लेक्स एक्शन. आई होप यू कैन सी वेल. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, कम टू दिस पेज. सेंस ऑर्गन. हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सेंस ऑर्गन कितने प्रकार के होते हैं और क्या होते हैं. तो हमें सबको पता है सेंस ऑर्गन होते हैं आई, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन. ठीक है, तो इनको हम सेंस ऑर्गन इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे हम समाज में बाहर की दुनिया से कनेक्ट हो पाते हैं. तो इसको हम सेंस ऑर्गन बोलते हैं और इनमें सेंस होता है. तो हमें जो महसूस करने की शक्ति होती है वो सेंस ऑर्गन्स में होती है. So let's start. Sense organs connect us to the world outside. We have 5 sense organs: eyes, ears, nose, tongue and skin. जैसा मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहला है आई. ओके, तो आँख, जो हमारी आई होती है, वो यहाँ पर आपको इंटरनल आई का पिक्चर दिया हुआ है. वो एक आई जो है वो भी कई छोटे छोटे अलग अलग पार्ट्स के थ्रू बनती है. उसमें कई पार्ट्स आते हैं जो काम करते हैं. तो आईज आर वेरी इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन, सबसे महत्वपूर्ण है. बिल्कुल. द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आईज आर. अब वो पार्ट्स क्या हैं जो छोटे छोटे पार्ट्स से आई बनती है, वो क्या है? तो पहले है आईलिड. इट कवर्स अवर आईज व्हेन वी स्लीप और ब्लिंक अवर आईज. आपकी जो पलकें हैं, पलकें जहाँ पर कनेक्ट होती हैं, यानी कि हमारी आँख का ऊपरी हिस्सा, जिसे हम बंद करते हैं तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, उनको कहते हैं हम आईलिड. ये क्या करता है? ये प्रोटेक्शन देता है, हमारी आँखों को प्रोटेक्शन देता है. और जब हम सोते हैं या आँखें ब्लिंक करते हैं, झपकते हैं, तो ये प्रोटेक्शन देता है और इसमें मदद करता है.
नाउ आई लैशेस क्या है? हमारी पलकें। दे प्रोटेक्ट अवर आईज फ्रॉम डस्ट, वो हमारी आंखों को धूल के कणों से बचाती है, तो हमारी आंखों में डायरेक्ट धूल नहीं जा पाती है, तो ये आई लैशेज प्रोटेक्शन देती हैं। नेक्स्ट इज प्यूपिल। अब आप देखिए इस पिक्चर में आपको प्यूपिल दिखाई दे रहा है। दिस ब्लैक पोर्शन इज कॉल्ड प्यूपिल, इसको हम कहते हैं प्यूपिल, ठीक है। अब नेक्स्ट है आयरिस। वेयर इज आयरिस? दिस इज, ये देखिए यहाँ पर आपको एक और पिक्चर दिख रही है, ये है आयरिस। इज द कलर्ड पार्ट अराउंड द प्यूपिल, प्यूपिल के चारों ओर का कलर्ड हिस्सा आयरिस कहलाता है, ठीक है। एक हो गया प्यूपिल, ये ब्लैक लाइन दिख रही है प्यूपिल है ये, और इसके चारों ओर जो कलर्ड हिस्सा है वो है आयरिस, ठीक है। नाउ कॉर्निया, इट इज द सर्कुलर एंड ट्रांसपेरेंट फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई। एक सर्कुलर यानी कि गोलाकार, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी पोर्शन है आंख का, जो हमारी आंख के प्यूपिल और आइरिस को सुरक्षा देता है। ओके, नाउ रेटिना, इट इज द ब्लैक ऑफ द आई वेयर इमेजेस आर फाउंड। रेटिना का काम सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये रेटिना है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, दिस इज रेटिना। तो इस पर जाकर जो भी पिक्चर है हम यहाँ से देखते हैं, तो पिक्चर हमारी इस पर फॉर्म्स होती हैं। सपोज हम ट्री देख रहे हैं, तो अब हम ट्री को देख रहे हैं, तो उसकी जो पिक्चर बनेगी वो इस पर बनती है, किस पे? रेटिना पे, ठीक है। ना ऑप्टिक नर्व, नर्व का मतलब है नसें। ऑप्टिक नर्व क्या होती हैं? इट इज द नर्व दैट कनेक्ट द आईज टू द ब्रेन। ऐसी नसें जो आंखों को ब्रेन से कनेक्ट करती हैं। द आईज एक्ट लाइक अ कैमरा एंड द ऑप्टिक नर्व कैरी द इमेजेस टू द ब्रेन। हमारी आंखें एक कैमरे की तरह काम करती हैं, और जो ऑप्टिक नर्व हैं वो इमेजेस को हमारे ब्रेन तक पहुंचाती हैं। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, अगर हम आप बाहर किसी एक पेड़ को देख रहे हो, ठीक है, तो आपने आंखों से तो देख लिया कि दिस इज अ ट्री, है ना, लेकिन अब आपको उसको समझना जरूरी है कि वो क्या है, वो ग्रीन है या उसमें ब्रांचेस हैं या स्टेम है, तो उसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? तो उसका काम तो उसको ब्रेन को समझना जरूरी है। तो ये जो ऑप्टिक नर्व हैं, ये पिक्चर्स को लेके जाती हैं ब्रेन तक, और फिर ब्रेन समझ पाता है कि दिस इज अ ट्री एंड लीव्स आर ग्रीन एंड दिस इज स्टेम ब्रांच, तो वो उसको अच्छे से समझ पाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी जो नसें हैं, ऑप्टिक नर्व, वो आंखों से ब्रेन से कनेक्ट होती हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ओके, केयर द आइज। अब आंखें हमारे सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, उन्हें हमें सुरक्षा देनी चाहिए। तो वो कैसे हम दे सकते हैं? इजी, आइज आर वेरी डेलिकेट, वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ अवर आइज, ठीक है। वॉश योर आइज बाय स्प्लैशिंग वाटर ऑन देम। आप डेली आंखों को ठंडे पानी से धोइए, तो उससे आपकी आंखें साफ रहेंगी। मेक श्योर दैट व्हेन यू आर रीडिंग देयर इज अ प्रॉपर लाइट, डू नॉट रीड इन डिम लाइट। जब भी आप पढ़ाई करो, कोई भी रीडिंग करो बुक को, तो उसके लिए पर्याप्त मात्रा में रोशनी होना जरूरी है। कभी भी धीमी रोशनी में हमें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आंखों पर असर पड़ता है और उन्हें जोर लगता है पढ़ने में, ठीक है। नाउ मेंटेन अ प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन योर आइज एंड बुक्स। आप जिस बुक को पढ़ रहे हो उससे आपके आंखों की दूरी, वो एक प्रॉपर दूरी पे होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा दूर ना बहुत ज़्यादा पास। बहुत ज़्यादा दूर होगा तो आपको दिखेगा ही नहीं, और बहुत ज़्यादा पास होगा तो आपको दिखेगा लेकिन क्लियर नहीं दिखेगा। तो एक प्रॉपर डिस्टेंस में हमें पढ़ाई करनी चाहिए। ऑल्सो मेक श्योर दैट यू सिट इन राइट पोस्चर वाइल रीडिंग एंड राइटिंग। जब आप पढ़ रहे हैं तो आपका जो पोज है वो राइट होना चाहिए, मतलब आपको सिटिंग पोज में पढ़ाई करनी है, ना कि लेट कर, न घुटनों के बल। तो हम अगर एक प्रॉपर पोस्चर या पोज में बैठेंगे तो हम ठीक तरह से लिख पाएंगे और ठीक तरह से पढ़ पाएंगे। तो एक सही पोजीशन होनी चाहिए रीडिंग और राइटिंग की। डोंट वॉच टू मच ऑफ टेलीविजन, बट वेन एवर यू वॉच कीप अ डिस्टेंस ऑफ 6 feet फ्रॉम द टेलीविजन। बहुत ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए, लेकिन जब भी आप टीवी देखते हैं तो उससे हमें 6 फीट की दूरी पर बैठना चाहिए, क्योंकि टीवी से आने वाली जो रेज होती हैं वो थोड़ी हार्मफुल होती हैं, जो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती हैं। टू मच ऑफ प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स इज ऑल्सो हार्मफुल टू योर आइज।
आजकल जैसे हम सब लोग जानते हैं, हमारे पास गैजेट्स हैं, टीवी है, कंप्यूटर है और फ़ोन है। ज़्यादातर बच्चे फ़ोन में समय बिताते हैं। सो दिस इज़ वेरी बैड एंड रॉन्ग, क्योंकि क्या होता है जब आप फ़ोन चलाते हो तो आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, ज़्यादा से ज़्यादा आप समय फ़ोन पर देते हो। तो अगर एक तो ये प्रॉब्लम है कि आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, दूसरी क्या है, आपकी आंखों पर जोर पड़ेगा। तो जो रेज आएंगी फ़ोन से या किसी भी गैजेट से, तो वो आपको आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा कंप्यूटर नहीं चलाना है, बहुत ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाना है, उसके लिए आपको टाइम फिक्स करना है। उस हिसाब से आप उसको प्ले कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। मेक श्योर नेवर टू यूज़ समवन एल्सेस टॉवल इफ़ ही हैज़ आई इन्फेक्शन। यदि किसी को आपके परिवार में आई इन्फेक्शन हुआ है और आपने उसकी टॉवल यूज़ कर ली और उसी से अपनी आंखों को पोंछ लिया, तो वही इन्फेक्शन आपकी आंखों को भी हो सकता है। तो इसके लिए आप अपनी पर्टिकुलर एक अलग टॉवल बनाएं और उसी का इस्तेमाल करें, तो आपकी आंखें या कोई भी बॉडी पार्ट सब सुरक्षित रहेंगे। आप अपनी ही टॉवल यूज़ करोगे तो उससे आपको नुकसान नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट है ईयर्स, यानी कि हमारे कान। जिस तरह हमारी आंखें इम्पॉर्टेंट होती हैं, वैसे हमारे आँख भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ही हम सुन पाते हैं। जो हमारे आसपास का साउंड है वो हम सुन पाते हैं और ये हमारे बैलेंस को बनाए रखता है। तो ईयर्स हेल्प अस टू हियर द साउंड्स अराउंड अस एंड ऑल्सो मेंटेन आवर बैलेंस। अब इनकी केयर कैसे करें? वो कानों के द्वारा हम सुन सकते हैं और किस तरह की धुन है, किसकी धुन है, किसकी आवाज़ है, ये हम पहचानने का काम भी कान से ही करते हैं, ठीक है। तो अब इन कानों को सुरक्षा देनी जरूरी है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? डू नॉट प्रिक शार्प ऑब्जेक्ट इन योर ईयर्स, इट माइट डैमेज द ईयर्स। कोई भी नुकीली चीज़ या शार्प चीज़ आपको कान में नहीं डालनी है, क्योंकि कान आपके डैमेज हो सकते हैं। जो कान का पर्दा है वो फट सकता है, क्योंकि हमें तो पता नहीं होता कि कितने डिस्टेंस पे वो पर्दा है और हम बस साफ किए जा रहे होते, कभी चाबी से, कभी पेंसिल से। तो ऐसा नहीं करना है, हमें अपने कानों को सुरक्षा देनी है, ठीक है। डोंट लेट वाटर एंटर योर ईयर्स, यूज अ ड्राई टॉवल टू क्लीन देम। कभी भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको कान में पानी नहीं डालना है। हमेशा एक साफ सुथरा टॉवल अपने कानों को साफ करने के लिए यूज करना है। तो ये दो ऑप्शन है जिससे आप अपने कानों की सुरक्षा कर सकते। अब हम आते हैं तीसरे सेंस ऑर्गन पर, जो है नोज। नोज तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से हम सांस ले पाते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। अगर वो ही नहीं कर पाएंगे तो हम जीवित नहीं रहेंगे। तो nose is a prominent part of our face. We breathe and smell through the nose. हम सांस लेते हैं और सूंघते हैं। सूंघने की शक्ति हमारी नाक में होती है। देयर आर नर्व एंडिंग्स ऑन द अपर पार्ट ऑफ द नोज। हमारी नाक में ऊपर की तरफ छोटी छोटी नसें होती हैं। When we have cold, they get blocked and we are unable to smell. जब भी हमें सर्दी हो जाती है, कोल्ड हो जाता है, तो ये जो नर्व्स हैं वो कफ से ब्लॉक हो जाती हैं, तो हम सांस लेने में मुश्किल महसूस करते हैं। तो ये सब इसी की वजह से होता है। देयर आर टाइनी हेयर इनसाइड। नाक के अंदर छोटे छोटे रोए होते हैं, बाल होते हैं। द नोज विच प्रिवेंट डस्ट फ्रॉम एंटरिंग इन अवर नोज। तो उस बाल क्या करते हैं, उससे जो भी धूल के कण हैं वो हमारी नाक में जाने से रुक जाते हैं। तो इस तरह वो जो बाल हैं या हेयर्स हैं वो हमारी नाक को प्रोटेक्शन देते हैं। अब आपको नाक की सुरक्षा कैसे करनी है? ब्लो योर नोज टू कीप इट क्लीन। हमेशा नाक को साफ रखिए। डू नॉट पुट शार्प ऑब्जेक्ट इन योर नोज। जिस तरह आपको कान को शार्प ऑब्जेक्ट नहीं डालना है, उसी प्रकार नाक में भी किसी भी तरह का शार्प ऑब्जेक्ट नहीं डालना है, क्योंकि जो छोटी छोटी नसें होती हैं वो डैमेज हो सकती हैं, नाक से खून आ सकता है और आपकी नाक में पेन हो सकता है। डू सम ब्रीथिंग एक्सरसाइज। हमेशा सांस लेने की एक्सरसाइज, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते रहिए। इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपकी नाक भी अच्छी रहेगी, ठीक है। तो ये हो गए कुछ केयर पॉइंट फॉर नोज। अब अगले पे आते हैं, जो है टंग। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है टंग, क्योंकि इसी से हम दुनिया की सारी टेस्टी चीज़ों को खा सकते हैं, यमी चीज़ों को खा सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं।
तो सबसे इंटरेस्टिंग हुआ टंग। टंग अनेबल्स अस टू टेस्ट द फूड एंड हेल्प्स अस टू स्पीक। टंग के दो काम हैं, एक तो वो बोलने में मदद करती है, दूसरा वो कोई भी चीज़ को टेस्ट करने में मदद करती है। देर आर टाइनी सेंसरी स्ट्रक्चर्स ऑन द टंग कॉल्ड टेस्ट बड्स। अब हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, कभी खट्टी खाते हैं, कभी स्पाइसी खाते हैं, कभी मीठा खाते हैं, तो आपको पता है आपके पास तो जीभ तो एक ही है, लेकिन टेस्ट इतने अलग अलग क्यों आते हैं? तो ये तो सोचने की बात है। तो होता क्या है, जीभ के अंदर कुछ छोटे छोटे बड्स होते हैं, उनको कहते हैं हम टेस्ट बड्स, जो मदद करते हैं डिस्टिंग्विश द डिफरेंट टेस्ट, जो अलग अलग टेस्ट को पहचानने में हमारी मदद करते हैं कि ये मीठा है, ये खट्टा है या ये तीखा है। तो इस प्रकार से टंग का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम टंग की केयर कैसे करें? क्लीन योर टंग विथ अ टंग क्लीनर व्हेन यू ब्रश योर टीथ। आजकल टंग क्लीनर सब जगह आता है, तो ब्रश करते समय टंग क्लीनर से हमें टंग को भी डेली क्लीन करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज स्किन। तो वो हो गया टंग क्लीनर, ठीक है। अब हम आते हैं स्किन पे। स्किन यानी हमारी त्वचा। अब स्किन में ऐसी शक्ति है कि हम अगर बॉडी पार्ट हमारा कहीं का भी किसी जगह पे छूता है तो हम महसूस कर सकते हैं कि हमने क्या छुआ, क्या चीज़ हमारे हाथ में आई या हमारे बॉडी में क्या चीज़ टच हुई, ठंडी गर्म या कौन है, ये पहचानने की जो शक्ति है वो हमारे स्किन में होती है। हमारी जो पूरी होल बॉडी है वो पूरी तरह से स्किन से कवर्ड है। तो जो हमारा स्केलेटन है वो स्किन से कवर्ड होता है, तो अब हर जगह से आप छू के महसूस कर सकते हो कि कौन सी चीज़ क्या है। द आउटर मोस्ट कवरिंग एंड द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज स्किन। लार्जेस्ट ऑर्गन बिकॉज पूरे स्केलेटन, जो हमारी पूरी होल बॉडी है, उसको तो एक ही चीज़ ने कवर किया है, स्किन, जो कि काफ़ी बड़ा होता है, तो वो लार्जेस्ट पार्ट हुआ, लार्जेस्ट ऑर्गन हुआ स्किन। देर आर टाइनी पॉर्स on the surface of the skin which help the body waste to come out as sweat। यहाँ हमारी स्किन में कई छोटे छोटे छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, जिससे क्या होता है, जो बॉडी का वेस्ट वाटर है, जो वेस्ट वाटर है, वो स्वीट के रूप में यानी कि पसीने के रूप में बाहर निकलता है और हमारी बॉडी को के टेम्परेचर को बैलेंस्ड रखता है। स्किन प्रोटेक्ट्स आवर इंटरनल ऑर्गन्स। हमारी जो स्किन है वो हमारे सभी अंदरूनी हिस्से जो हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, उनको प्रोटेक्शन देती है। इट हेल्प अस टू फील द हीट, कोल्ड एंड पेन। ये हमें महसूस करने में मदद करती है। क्या महसूस करने में? हीट यानी गर्मी, ठंडी और दर्द, ये सब हमें स्किन के ज़रिए महसूस होता है। तो ये हो गया स्किन की बनावट। अब हम उसको सुरक्षा कैसे दें? टेक अ बाथ रेगुलरली विथ सोप एंड क्लीन वाटर टू रिमूव द डर्ट फ्रॉम द बॉडी। हमें रेगुलर पर डे नहाना चाहिए, कभी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पर डे नहीं नहाओगे तो आपकी बॉडी के पार्ट्स क्लीन नहीं रहेंगे, आपको फ्रेशनेस नहीं लगेगी। तो हमें डेली नहाना चाहिए और जिससे हमारे शरीर की गंदगी हट जाए। वेयर क्लीन क्लॉथ्स, साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। वेयर डार्क कलर क्लॉथ्स इन विंटर एंड लाइट कलर क्लॉथ्स इन समर। गहरे गाढ़े रंग के कलर हमें ठंडियों में पहनने चाहिए और हल्के कलर के कपड़े जो हैं वो गर्मियों में। क्यों ऐसा क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि जो गहरे रंग के कपड़े होते हैं वो गर्मी को ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो हमें ठंड नहीं लगती है। अब इसके अपोजिट होता है समर में। हल्के कपड़े क्या है, वो गर्मी को बाहर की ओर फेंकते हैं, है ना, और जो स्वीट रहता है पसीना, उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, जैसे सूती के कपड़े हैं। तो हमें समर में ऐसे लाइट कलर्ड कपड़े पहनने चाहिए और विंटर में थोड़े गाढ़े रंग के कपड़े पहनने चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज यूज एन एंटीसेप्टिक क्रीम इफ देयर इज अ कट और स्क्रैच ऑन द स्किन। अगर आपकी स्किन में कहीं कट लग जाता है, आपको चोट लग जाती है, तो हमेशा एंटीसेप्टिक क्रीम का इस्तेमाल करिए जिससे वो क्योर हो जाए। तो बच्चों, ये चैप्टर स्केलेटन एंड नर्वस सिस्टम इज फिनिशिंग नाउ। अब मैं आपको अगले चैप्टर को अपने अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करिए
उस पर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना कभी ना भूलें। तो तब तक के लिए बच्चों, बाय।